महाराज, इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के होते भी वो बंदर चंद्रमणि लेके चलो गए और हम कछु न कर सके। कैसे? ये सुरक्षा प्रबंध किन्ने कियो? पंडित रामकृष्ण, चंद्रमणि की सुरक्षा व्यवस्था को दायित्व आपको हो तो बताओ कि नहीं? उत्तर दो, हम आपसे पूछ रहे थे। माफ करियो महाराज, परंतु बा बंदर को यहाँ आनो और चंद्रमणि चुरा के भाग जानो कोई संजोग ना आते। जे कोई सोचो समझो पूरी नियोजित षड्यंत्र रचो हते महाराज। आप क्या कह रहे हो पंडित रामकृष्ण? विचित्र हते परंतु सत्य जेही हते महाराज। चोरी अवश्य एक बंदर ने करी हते, परंतु बा से चोरी करवावे वारो यही जई समय जा दरबार में उपस्थित हते। कौन हते वो पंडित रामकृष्ण? ये हते वो महाराज। ये का प्रहलाद कर रहा होते महाराज? वृश्चित थाई गए होते, मानसिक संतुलन बिगड़ गए होते जाको। ये हमें राजपुरोहित को दर्जा देके चोर कह रहे हैं महाराज, चोर कह रहे होते हमें। क्या आरोप से देवलोक खत्म है जाएगो, दृष्टि हिल जाएगी, धरती के 100 टुकड़े है जाएंगे महाराज, आकाश तक ना उड़ेगो। आचार्य आचार्य आचार्य, आप कहाँ थे? बीच में आ गए प्रभु। हड्डियों सामने थे। जो हटो, कांते हटो। अरे हड्डियों सामने थे। मेरे संकेत बाकी तरफ थे जो तुम्हारे पीछे थाड़ी हते। मैं पीछे तो रूपा देवी हते। जी, मैं जिन्हीं की बात कर रहा हूँ। तुम जही हते वो वास्तविक अपराधी महाराज, जिनके संकेत में बा बंदर ने चोरी करी हते। ओहो, तो ऐसो कहो ना। आइए सामने रूपा देवी जी, ये आप पे आरोप लगाए रहे थे। अब जिनके प्रश्न को उत्तर आपको देना होते, आपकी बारी। आइए जी। आप क्या कह रहे हते पंडित रामकृष्ण? हम और चोर? जी, आप ही हते वो वास्तविक चोर, जाके संकेत पे बा बंदर ने चोरी करी हते। आरोप हते जी हम पे? सच्चा आरोप हते। हमने ऐसो का चुनाई करो। आपने क्यों हते रूपा देवी जी? आपके अतिरिक्त कोई है भी ना सके। पंडित रामकृष्ण, आप हमारे अतिथि को अपमान कर रहे थे। कोई प्रमाण हते आपके पास? प्रमाण तुझे स्वयं हते। पूछो इनते, जब कुछ दिन पहले मैं जिनके कक्ष में गए हो तो जे ही बंदर इनकी खिड़की पे क्या कर रहे हो तो पूछिए महाराज। हम बाई कछु खिलाई रहे हते महाराज। तैयार कर रही हती आप बाई, जिनकी पूर्व नियोजित योजना हती महाराज। एक प्रशिक्षित बंदर है महल में लेके आनो और फिर प्रतियोगिता के बहाने वहाँ से चोरी करानो। जे हती इनकी यहाँ आने की मंशा। जे हो इनको लक्ष्य जा प्रतियोगिता में भाग लेने को महाराज। ये झूठ हते, हमने चोरी नाई करी हते। हमने चोरी नाई करी महाराज। हम तो सबन जीव जंतु ने समान प्रेम करत हते। बादिन वो बंदर संजोग ते हमारे कक्ष में आ गयो हतो। हमें लागो वो फूको हते, तो जा मारे हम बाई कछु खानन को देने का प्रयास कर रहे हते। हम तो जानत भी नाई के वो बंदर कहाँ ते आयो, कौन को हतो और का करबे बारो हते। हम चोर नाय हते पंडित रामकृष्ण, केवल संगीत की पुजारन हते। माफ करियो, मैं आपको लज्जित करन को नाय कह रही, पर हम तुम्हारी जानकारी ले बताए दे कि हम जा परिवार से संबंध रखे हते। वहाँ तुम्हारी हैसियत के लोग हमारे सेवक हते। हम देवगढ़ के महान शासक श्री हर्षवर्धन की संतान हते, जो आसपास के 10 गामन के स्वामी हते। हम संगीत से बड़ो प्रेम करत हते, जो हमारे स्वयं को संगीत के लिए न्यौछावर कर दियो। हमें ऐसा तुच्छ कार्य करने को कोई आवश्यकता ना हते पंडित रामकृष्ण। दिन केवल बारात्री आपने बाबंदर के साथ हमें देख लियो तो हम चोर है गए। बस यही ठोस सबूत हते आपके पास। ही हते आपके दुलवा वंश के संस्कार महाराज, जहाँ अतिथियों को बुला के उनको अपमान किया जाए, उनके आत्मसम्मान पर, उनके चरित्र पर लालछन लगायो जाए हते। ऐसे भरे दरबार में उन्हें लज्जित किया जाए।
इंतजार करे थे तुम महाराज के उसे वास्तविक अपराधी को पहचानने में भूल गए। रूपा देवी जी शायद वो चोर ना भी है सके, पर जाकिले मैं बहुत आपसे अच्छे। वाह 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 वाह, क्या बात है महाराज। पहले कभी भी कोई है कहीं भी अपमानित कर दियो, वाके बात कह दियो के हमसे भूल है गई, बस आए गए हो। गिरगिट भी रंग बदलने में समय ले थे महाराज, लेकिन हमारे जे विशेष सलाहकार महोदय पासों पलटते ही रंग भी बदल जारो। अभी कह रहे थे कि रूपा देवी अपराधी है, परंतु जब इनके आंसू स्वयं इनकी निर्दोषिता को प्रमाण बन के झलक पड़े, तब कह रहे थे भूल है गई हमसे। ये हते हमारे दरबार के बुद्धिमान, चतुर सुजान, विशेष सलाहकार महोदय। चाहे खुद ही अपने कथन पे भरोसा ना है, ऐसे इंसान को दियो हते आपने चंद्रमणि की सुरक्षा को दायित्व। अब चंद्रमणि हाथ से निकल गए तो बौराए गए हते और अतिथियन पे उल्टे सुलटे आरोप लगा रहे हते। इनने अपने दायित्व को निर्वाह ठीक ढंग से ना कियो महाराज। इनने चंद्रमणि चोरी भयो हते महाराज। यह व्यक्ति है अभी जाई समय कठोर से कठोर दंड दियो जाए, यही होगो न्याय। और यही होगी हमारी सम्मानित अतिथि रूपा देवी के अपमान की न्याय संगत भरपाई। पंडित रामाकृष्ण, आप अपनी सफाई में कछु कहना चाहते थे? केवल इतना के महाराज ने चंद्रमणि की सुरक्षा को दायित्व मोहे सौंपा, तो भाई वापस महल में लाने को दायित्व मेरो हते और मैं लाऊंगा महाराज। चंद्रमणि महल वापस लौटेगा और महाराज अपने हाथ भगवान गणेश के चरणन में अर्पित भी करेंगे। आपको संकल्प अवश्य पूरा होगा महाराज, ये मारो वचन हते आपको। मैं मानत हूँ कि रूपा देवी के विषय में मुझसे भूल नहीं, परंतु मैं अभी यही कहूँगा कि बंदर को चंद्रमणि लेके भाग जानो एक पूर्व नियोजित योजना हते, और वो जो कोई भी हते निश्चित रूप से हमारे द्वारा आमंत्रित कलाकार और सभा में उपस्थित बाकी अतिथियन में ते ही हते। मेरे आपसे नम्र निवेदन है महाराज कि मोए महल में चंद्रमणि लाने को कुछ समय हो जाए और जा सभा में उपस्थित सभी अतिथियन ने जा सभा ते बाहर नाए जाने को आदेश दियो जाए महाराज, ताकि वो जो कोई भी वास्तविक चोर हते भाई चंद्रमणि और अपने साथी बंदर के साथ जा सभा ते बाहर जाने को मौका ना मिले महाराज। महाराज जिनकी मानसिक अवस्था ठीक ना है, हमारो आपसे अनुरोध है कि जिन्हें मानसिक चिकित्सालय भेजो जाए, जिनको उपचार करवायो जाए और फिर जिनसे बात की जाए। थोड़ा धैर्य रखो आचार्य, कम से कम पंडित रामाकृष्ण की पूरी बात तो पूरी बात मंत्रीवर का पूरी बात। अभी कछु क्षण पहले अतिथि को अपमान करके हटे थे और अब कह रहे थे कि अतिथियों ने बंदी बना लियो जाए। परंतु महाराज हम आचार्यवर बिल्कुल ठीक कह रहे थे। हम अपने अतिथियों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकत हते मंत्रीवर। सबरे अतिथिगण अपने अपने कक्ष में जा सकत हते और यहाँ पे जो भी असुविधा आपको भई हते वो के लिए हम खेद प्रकट करत हते। आप लोग जा सकते हैं। ये बात तो आपने जरा रुकिए आचार्य, हमें अपनी बात पूरी कर लेने दो। मंत्रीवार महाराज, सबरे पांचन अतिथियन के घर के बाहर अपने सैनिक तैयार कर दिए जाए। जी महाराज। और उन पे कड़ी नजर रखिए। जब तक जो मामला न्याय निपट जाए तब तक कोई भी अपने कक्ष से बाहर ना जाए और ऐसो केवल अतिथियन के साथ ही न्याय होगा। अभी तो दरबार से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति के साथ होगा। सभी के घर के बाहर सिपाही तैनात हो और उन पे कड़ी नजर रखी जाए। अजय स्वयं हमारे साथ भी होगा, महारानियन के साथ होगा।
आचार्य तथा आचार्य पंडित रामाकृष्ण महामंत्री तिमारसुर सबन के संगे जय कानून लागू होगा। जी महाराज। हम सबन के साथ भी आदेश को वैसो ही पालन होगा जैसो हमारे अतिथियन के साथ हो। आचार्य बन परंतु महाराज संस्कार मर्यादा कुल वंश अतिथि सत्कार जे सब अपने स्थान पे आते आते आचार्य और लियो गयो संकल्प को मान अपने स्थान पे। हम अपने प्राण दे सकते हैं किंतु अपने संकल्प के पीछे ना हट सकते। यदि चंद्रमणि लाने को जे सब आवश्यक हते तो जे होगो अवश्य होगो। आचार्य जी महाराज। और पंडित रामाकृष्ण महाराज 2 दिन को समय देते हैं हम आपको। 2 दिन भगवान श्री गणेश की महापूजा से पहले हमें वो चंद्रमणि हमारे सामने चाहिए। एक वचन आपने हमें दियो, एक वचन हम आपको देते पंडित रामाकृष्ण। यदि 2 दिनों के भीतर वो चंद्रमणि आप हमारे समक्ष प्रस्तुत ना कर पाए तो हम विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय आपको वचन देते कि 2 दिनों के पश्चात जो 3रा दिवस होगा तो आपके जीवन को अंतिम दिवस होगा। पंडित रामाकृष्ण हमें अब भी आप पे विश्वास है, परंतु वो चंद्रमणि हमें कछु भी करके वापस चाहिए, वरना पतो ना है हम का अनर्थ कर बैठे। नहीं जाना थो बंधु, केवल इतना जानो थो क्या महाराज को अपनो संकल्प अपने प्राणों दे भी प्यारो हते तो मैं भी महाराज के संकल्प और अपने वचन के लिए अपने प्राण दे सकूं। मैं जानू कैसे, केवल इतना जानू कि मैं चंद्रमणि वापस लेके ही आऊंगा और इतना विश्वास हते कि मां मारे वचन की लाज अवश्य रखन। अरे अम्मा, शारदा, गुंडप्पा, ये सब क्या रहे होते? दिख नहीं रहा हूँ, सामान बांध रहे थे। दिख रहे होते कि सामान बंध रहे थे, पर क्यों बांध रहे थे? हम कहीं जा रहे थे का? हाँ जा रहे थे ना, हम सब। कहाँ? क्या किस्मत ले जाए? अरे एक बिलाम के दार्शनिक अच्छी तरह से पता। अम्मा से पूछो, अम्मा ने ही कही थे पोटली बांध दे को। अम्मा, जे गुंडप्पा क्या कह रहे होते? हम कहाँ जा रहे थे? जहाँ किस्मत ले जाए। ए हाँ, जे उत्तर सुन चुका हूँ गुंडप्पे थे। अच्छा छोड़ो, शारदा तुम बताओ, ये सब कहाँ रहे होते? हम कहाँ जा रहे थे? और देखो खबरदार जो तुमने कही कि जहाँ किस्मत ले जाए। हाँ जहाँ किस्मत ले जाए। अरे पागल है गए हो का तुम सबके सब? चिंका लगा रखो होते, जहाँ किस्मत ले जाए, जहाँ किस्मत ले जाए, यहाँ चल कर होते। अरे हम कहाँ जाएंगे? और सबसे बड़ा प्रश्न, हम जाएंगे काय को? उठा लो। का उठा लो? अरे जे पोटली उठा लो और जामे अपने कपड़े लते बांध लियो। काय? जैसी आपकी प्रवृत्ति हते, बार बार हर बार महल में जाके कछु न कुछ गड़बड़ करके आतो। ऐसे में तो हमें कभी भी कोई भी वक्त इस घर से निकलवा सकते ना। जा मारे तैयारी करके रखबे में काबुराई हते। लाठी पटकी चिन्ने? नहीं। कोई संकेत दियो? नहीं। तो फिर हम ही कह रहे होंगे ना? ओ, कोई कहीं नहीं जा रहा हूँ। हर बार कोई ना कोई बुरी खबर लेके वापस आवे। इतनी मुसीबतों से सिंदूर पट वाले विवाद से जान छूटी और अब नयो बखेड़ा खड़ा कर दियो। चंद्रमणि ही चोरी हो गया। 2 दिनन में ढूंढ के लाओ, ना तो अपने प्राण गवा। थक गए हदे तुम्हारे पचड़े सुनत। डर लगो रहा थे, न जाने कब जा घर से लात मार के बाहर को फेंकवा जाए। जय मारे पहले ते तैयारी करके रखी हते। ये कह रही थे? लाठी पटकी ना इनने? हाँ। संकेत दियो ना? हाँ। तो फिर जय कह रही होंगी ना?
कह रही हते? हाँ अम्मा बोलो। काय बेचारे को डांट रही हते? थक के आयो हते? विश्राम करने दे। हैं? अम्मा दरबार में ऊंच नीच तो होती रहत हते और बेचारों कब तक अपने आप को बचातो रहेगो। जाए भोजन करा और बोल जाके सो जाए। अम्मा जी आप कह रही हते? उठा लो क्या उठा लो? अरे अम्मा को उठा लो और उठाई की काई पेट के पास ले जाओ। लगे अम्मा की तबीयत ठीक ना है हते। सही कहो शारदा। मछली पेड़ पे चढ़ सकत हते, ऊँट खो खो खेल सकत हते, कौवा गा सकत हते और सब सीधो चल सकत हते, लेकिन अम्मा बिना लाठी पीटे, बिना मुँह पे चिल्लाए, बिना मोए पीटे, बिना मोए कोसे कैसे रह सकते? वास्तव में अम्मा की तबीयत खराब है गई हते। ले चलो इन्हें। कह रही हते इन्हें कछु ना है भयो। ये बिल्कुल ठीक हते। जाओ भोजन खा के सो जा। जे काओ अम्मा फिर कोई नई मुसीबत मोल ले आए हते? आप हते कि प्रेम ते बात कर रही हते? जे कोई समय हतो लाड प्यार दिखावन को लाठी पटकनी चाहिए हती और अपने तरीके से समझाना चाहिए कि दूर रखे स्वयं को ऐसी मुसीबतन ते। मैं कोई लाड प्यार नाय दिखा रही हती। जब तक वो सोए को नाय चंद्रमणि ढूंढने की तरकीब कैसे निकालेगो? वो जब भी सोए तभी बाको दिमाग तेजी ते चलन लागे। अभी वो सोने गयो, जब वो उठेगो तो जा समस्या को कोई ना कोई उपाय ढूंढ कर ही उठेगो। मेरो पुत्र हते। सवेरे सवेरे डरा दियो मोए। ले लो कालू। अरे आराम से पूरी तरह अंगड़ाई ले लो फिर बताओ। का बताऊं? आया कौन? का कछु युक्ति कछु उपाय आयो चंद्रमणि की समस्या से बाहर निकलने को? अरे युक्ति कोई खड़ाटो होते क्या? ऐसो लियो और सोने के बाद आ गयो हैं? अम्मा कहो ना कोई जरूरत ना आए हाथे जिन्हें लाड प्यार ते सुलाबे को। कछु हलबल ना निकलने वाला इनके दिमाग ते। अम्मा उठा लो अपनी लाठी उठा लो तभी इनकी समस्या को हल निकलेगो। जे भाई ना बात का कह रही थे? उठा लो। का उठा लो? अपने कपड़े लत्ते उठा लो और निकल जाओ जा करते। अम्मा घर से बाहर निकालने की क्या आवश्यकता है? घर में बैठी बैठी भी तो उपाय आ सके ना। नाय कछु उपाय ना आएगो जाके दिमाग में। अब जा घर में कदम तभी रखियो जब जा समस्या को निपटारा कर ले। अरे काहे जे जरा सी बात पे घर से निकाल देवे। ठीक है जा रहा हो तू। वैसे जब से जा घर में आयो हो तू तब से अधिक समय बाहर ही बिताए होते मैंने। काय करो ऐसो काम? काय अड़ाओ दूसरन के बीच अपनी टांग। एक जगह टिके ना बैठ सको। बस थक गई हते जे सब सुनत। अभी जा घर ते बाहर निकलो और जे समस्या सुलझाई के ही फिर वापस आइयो। वाह देखो कहाँ परिवार हते मारो। ऐसी विकट स्थिति में मारो साथ देने के बजाय मोए घर से बाहर निकालो जा रहे हते। जे इनकी पूर्वजों की अंगूठी हते बहुत शुभ अंगूठी हते जे जामे इनके समस्त पूर्वजन को आशीर्वाद बस है। जाए पहन के समस्या के बारे में सोचना हल जरूर निकल जाएगा। हाँ ठीक है ढीली हते बाद में पहन लूंगो। पहन लियो। चारो तू अरे तू चिंता क्यों करत है रामा? वो चोर बंदर को ढूंढना। बंदर मिल गयो तो चंद्रमणि भी मिल जाएगा। काम थे का? इतने बड़े नगर में बात चोर बंदर को ढूंढो इतनो कठिन भी तो ना है। बा बंदर की पहचान भी तो हते थारे पास। बा को एक कान लाल हते तूने स्वयं तो देखो हते। इतनो भी सरल नाए हते बंधु जितना तुको लग रहे होते। पहचान होने से भी कोई अंतर नाए पड़े। ढूंढो तो फिर भी बाकी सारे बंदर मिलते ही आते ना। बड़ी ही विकराल विकट समस्या आते जे बंधु जो इतनी सरलता से नाए सुलझेगी। कछु समझ नाए आए रहो का करूं कहाँ ते शुरू करूं।
चिंता काय करत हते रामा? गणेश जी हते है ना, वो ही सुझाएंगे कोई ना कोई मार्ग, वो ही करेंगे तेरो बेड़ा पार, देख लियो। सही कहा बंधु। अब तो वही विघ्नहर्ता है जो अपने जब भक्त की नैया पार लगाएंगे। अब तो उन्हीं के चंदन में गुहार लगानी पड़ेगी।